अगर कोई आपको अपनी बातों से डाइवर्ट कर रहा है तो बेवकूफ वो नहीं बेटा, बेवकूफ आप है। अगर मैं घर से सोच के निकला हूं कि मुझे ये पेन बेचना है आपको, और ये पेन बेच के मैं घर पहुंच गया अपने, तो एक बार बताओ टारगेट अचीव किसका हुआ, मेरा कि आपका? बेवकूफ कौन है? मैं तो सोच के ही आया था कि मैं ये घर से मतलब ये बेच के जाऊंगा आज। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो उनका तो सोच ही ये है कि हमें कुछ बच्चों को लपेटना है, हमारा एक ऑडियंस तैयार करना है। समझ में? बहुत आसान होता है 5 मिनट का ज्ञान। जैसे अगर मान लो मुझे भी 1 घंटे ज्ञान देना होता तो मेरे पास और भी बहुत सारी बातें होती कि मैं 1 घंटे ज्ञान दे के चला जाता हूँ, पूरी जिंदगी में दोबारा आपको कभी दिखूंगा नहीं भाई, आज ज्ञान दे रहा हूं और आज से ही और आने वाले 8 महीने तक यहीं खड़ा हूं। समझ में? दोनों मिलकर ऐसे ही पसीने पहुंचते रहेंगे, लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, सारा पढ़ाएंगे। समझ में? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? है ना? ध्यान रखना है। आई बिलीव आप अगर प्रयास 2.0 के स्टूडेंट हैं तो आपने अपने टीचर्स और PWS सिस्टम पर भरोसा किया है, तो आपको इन ज्ञानी लोगों की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये सब जितने भी आपको मेंटरशिप की या जो भी आपको टाइम टू टाइम जरूरत पड़ेगी जिन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें आपके टीचर्स बताएंगे। किसी के पास आप जा ही क्यों रहे हो? है ना? मस्त रहिए प्लीज। सेकेंड इज इनविजिबल एरर, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल या एक वन ऑफ द एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। कई बार क्या होता है, प्रिपरेशन करते वक्त हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं या एक ही सब्जेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गया है। ठीक है? जैसा कि मेरे साथ था कि मैं मैथ्स ही पढ़ता रहता था, तो अगर मुझे कोई दूसरा एक्सटर्नल पर्सन देखे या मेरे दोस्त देखे तो वो यही बोलेंगे पढ़ता तो है ही है, बट क्या वो पढ़ाई सफिशिएंट है या फिर वो पढ़ाई मेरी रैंक के लिए काम करेगी? तो आंसर इज नो। तो अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग जा रहा है और एक सब्जेक्ट बहुत वीक जा रहा है, तो इस लाइन को याद कर लीजिएगा कि जेई मेंस और एडवांस वाले बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर लेते हैं, इंटरव्यू नहीं लेते हैं। अगर जेई एडवांस वाले या जेई मेंस वाले इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे होते कि भैया आप जाइए, आपका इंटरव्यू लग गया है, वहाँ पे बात करके बाहर आ जाइए, तो मैं आपको जरूर बोलता कि आप किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठोगे, जैसे मान लो आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो मैं इंटरव्यू में यही होता है कि वही स्ट्रांग कैंडिडेट माना जाता है जो अपने हिसाब से इंटरव्यू को ड्राइव करे। मान लो आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आपने रंग बिरंगी सारी किताबें पढ़ी है, आपको पता नहीं भाई साहब कहाँ की नॉलेज है, बट आपको फिजिक्स और मैथ का कुछ नहीं आता। मान लो आप इंटरव्यू देने गए, आपसे पूछा गया पहला सवाल फिजिक्स का, आप उसको कन्वर्ट करके तुरंत ले जा सकते हो केमिस्ट्री में, बोले कि सर केमिस्ट्री के बारे में पूछना है जो पूछना, क्योंकि सर मैंने उस लेवल पे पढ़ा। मेक श्योर कि आपकी रैंक नहीं आएगी केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल पे या मैथ्स बहुत हाई लेवल पे पढ़ने से। आपको लेके आनी है रैंक से मिलेगा कॉलेज में एडमिशन के वक्त मिलेगी ब्रांच, और फिर आपकी जर्नी दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका एक सब्जेक्ट जो है वो कमजोर ना जाए, जाता हुआ दिखे तो मतलब अब उसी पे ही ज्यादा मेहनत करें, और अब तक जो आपका है पहले उस पर मेहनत करनी स्टार्ट करो। जैसे किसी का हो सकता है मैथ्स ही वीक, तो दैट मीन्स सर मेन फोकस शुड बी ऑन मैथ्स, बट दैट डजंट मीन कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप इग्नोर ही करो, वो बिल्कुल नहीं। समझ गए? है ना? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। लास्ट, बैकलॉग आपको होने नहीं देना। ठीक है? ये सब ऑनलाइन की नई समस्याएं हैं, मैंने सारी लिस्ट कर दी हैं। ठीक है? बैकलॉग कैसे होता है जी? बैकलॉग की शुरुआत किसी एक दिन से होती है, किसी एक बहाने से होती है, किसी एक छोटी सी कामचोरी से होती है। वो कामचोरी जिसके लिए आपके पास में टाइम था, बट आपने क्या किया, वो टाइम उसको ना देकर कहीं और यूज कर लिया। आप चाहे खेलने लग गए, आपने कोई चैटिंग स्टार्ट कर दी या कुछ भी कर दिया। तो ध्यान रखना, बैकलॉग ऐसा नहीं है कि अचानक से आज सोकर उठे हो, आज आपका 10 लेक्चर का बैकलॉग है, नहीं। लेयर बाय लेयर बनता है, पहले 1 लेक्चर, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो मतलब सर जब बैकलॉग फैल रहा होता है या बैकलॉग बन रहा होता है तो हमें पता होता है कि मेरा ये काम रह रहा है। बस आप चाहते हैं कि आपको बैकलॉग का शिकार ना हो, क्योंकि ये भी एक ऑनलाइन समस्या है बहुत बड़ी। तो आप जैसे ही आपको दिखे कि हाँ ये फैल रहा है या फिर अब ये होना स्टार्ट हो गया, तुरंत उसको लपेटना स्टार्ट कीजिए, तुरंत उसको खत्म कीजिए, तुरंत उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। बैकलॉग बनने ही नहीं देना है, यही इलाज है। समझना है? इसको आप बढ़ने ही ना दें। समझे कि नहीं समझे? अगर आपको कभी कुछ लगता है कि हाँ मेरा कुछ होमवर्क इकट्ठा हो गया है, नोट्स मेरे पेंडिंग है, या मेरे लेक्चर 1-2 रह गए हैं, तो मेक श्योर कि
कि आप आने वाले संडे या किसी भी एक दिन अपना टाइम निकालकर पहले उस चीज को लिखें। SMJ लिखकर भेजिएगा प्लीज।